नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो बड़ी खबर है झाबुआ जिले की सियासत की, मध्य प्रदेश की सियासत की, वो ये है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और झाबुआ जिले की 2 विधानसभा सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी ने इस सूची में की है। झाबुआ झाबुआ विधानसभा जो काफ़ी बहुप्रतीक्षित था, कई दावेदार यहाँ से थे, लेकिन भानु भूरिया का नाम झाबुआ विधानसभा सीट से फाइनल हो गया, तय हो गया। जो पहली सूची आई है उसमें भानु भूरिया का नाम है। दूसरी ओर अगर हम पेटलावत की बात करें तो पेटलावत से निर्मला भूरिया का भी नाम तय हो चुका है। बीजेपी की जो पहली सूची जारी हुई उसमें झाबुआ जिले से 2 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार बीजेपी ने तय कर दिए हैं। पहले हैं झाबुआ से भानु भूरिया और दूसरी जो पेटलाद विधानसभा सीट है वहां से निर्मला भूरिया को एक बार फिर से टिकट दिया गया है और ये लगातार 7वीं बार होगा कि निर्मला भूरिया पेटलाद विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रही हैं, चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि 2018 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, बाल सिंह मीणा से वे चुनाव हार गई थी। इधर अगर हम भानु भूरिया की बात करें तो उपचुनाव जो हुआ था 2019 में, उस वक्त भानु भूरिया को बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया के सामने उम्मीदवार बनाया था। भानु भूरिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दमदारी के साथ भानु भूरिया ने कांग्रेस सरकार के रहते इस चुनाव को लड़ा था और अब तक के सब इतिहास में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें किसी भी बीजेपी प्रत्याशी को इतने वोट नहीं मिले थे जितने भानु भूरिया को मिले थे। भानु भूरिया को 2019 के चुनाव में करीब 68,000 वोट मिले थे और एक ये बड़ी वजह रही भानु भूरिया को टिकट देने के पीछे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस सरकार के रहते दमदारी के साथ, दमखम के साथ जो उपचुनाव लड़ा था, उसके बाद उन्हें एक बार फिर से अब 2023 का जो चुनाव होने वाले हैं उसमें झाबुआ विधानसभा से उनकी उम्मीदवारी तय कर दी गई। थानला में भी नाम फाइनल नहीं हो पाया ऐसा बताया जा रहा है इस सूची के मुताबिक, क्योंकि थानला में कई दावेदार खड़े हो रहे हैं। कलसिंह भावर भी दावेदारी कर रहे हैं, उसके अलावा कई और दावेदार हैं, चाहे श्यामा ताहेड़ हों, राजेश वसूनिया हों, रमसू पारगी हों, कई दावेदार थानला से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो वहाँ थोड़ी पशोपेश की स्थिति है, लेकिन वहाँ पर भी जल्द उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने की बात कही जा रही है। थानला से एक बड़ा नाम दिलीप कटारा भी हैं, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और बीजेपी की हार का बड़ा कारण बने थे। इसलिए थानला विधानसभा में टिकट को लेकर बीजेपी के भीतर घमासान जारी है और इसी वजह से जो पहली सूची जारी हुई है बीजेपी की विधानसभा उम्मीदवारों को, उसमें थानला का नाम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के भीतर काफ़ी कुछ अंदरूनी घट रहा है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि किस तरह से टिकट की दावेदारी को लेकर विरोध किया गया था। कलसिंह भाभोर का विरोध हुआ था और उसके बाद नतीजा सबके सामने था कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो बीजेपी ने ये एक फॉरवर्ड स्टेप लिया और कम से कम मनोवैज्ञानिक रूप से एक कहें कि कांग्रेस पर बढ़त बना ली है कि उन्होंने पहले ही जो है बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जहां पर उनको लग रहा था कोई ज़्यादा खिंचतान नहीं होने वाली है। जहां जहां पर इस तरह की स्थितियां बन रही है, जहां पर एक से ज़्यादा दावेदार हैं या मजबूत दावेदार हैं या अंदरूनी खिंचतान हो रही, वहां पर फिलहाल टिकट के जो ऐलान किया गया उसको होल्ड किया गया था। तो अभी की फिलहाल यही खबर है। तो एक के झाबुआ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भानु भूरिया का नाम तय कर दिया, उसका ऐलान हो चुका है, पहली सूची जारी हो चुकी है और पेटलाद विधानसभा से निर्मला भूरिया ही एक बार फिर से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।